एलोन मस्क का न्यूरालिंक ब्रेन चिप। एलोन मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक की शुरुआत करी थी। इसका मकसद है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ताकि ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके। इस टेक्नोलॉजी में बहुत दम है। ये मेडिसिन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट जैसे फील्ड्स में क्रांति ला सकती है। पूरी जानकारी। न्यूरालिंक क्या है? न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऐसे डिवाइसेस बनाती है जिन्हें ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया जा सकता है ताकि कंप्यूटर से सीधे कम्युनिकेट किया जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वाले लोगों की हेल्प करना और आगे चलकर ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक डिवाइस जो एक सिक्के के बराबर है, उसे सर्जरी से स्कल में इम्प्लांट किया जाता है। ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर और स्टिम्युलेट करने के लिए ब्रेन में पतले पतले वायर्स डाले जाते हैं। ये डिवाइस ब्लूटूथ के जरिए एक्सटर्नल डिवाइसेस से वायरलेसली कम्युनिकेट करता है। उपयोग और फायदे। न्यूरालिंक का मकसद है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज वाले लोगों के मोटर फंक्शन को रिस्टोर करना, पार्किंसंस डिजीज जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इलाज करना और डिसेबिलिटीज वाले लोगों को टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करने के नए तरीके प्रोवाइड कराना। मेडिकल एप्लीकेशंस के अलावा न्यूरालिंक ह्यूमन कॉग्निशन, मेमोरी को एनहांस करने का सपना देखता है और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को भी इनेबल करना चाहता है। ह्यूमन ट्रायल्स। न्यूरालिंक ने हाल ही में पहली बार एक ह्यूमन में अपना ब्रेन चिप इम्प्लांट किया है। बताया जा रहा है कि पेशेंट ठीक हो रहा है और शुरुआती रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्शन दिखा रहे हैं। ह्यूमन ट्रायल्स से पहले न्यूरालिंक ने एनिमल्स, मंकीज और पिग्स पर कई टेस्ट्स किए और दिखाया कि न्यूरल इंपल्सेस से डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। एथिकल कंसिडरेशंस। न्यूरालिंक के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और टेस्टिंग ने एथिकल कंसर्न्स खड़ी कर दी है, खासकर ब्रेन इम्प्लांट्स की सेफ्टी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को लेकर। न्यूरालिंक को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिल गई है, जो कंपनी की प्रोग्रेस में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। उदाहरण, मोटर फंक्शन को रिस्टोर करना। उदाहरण के लिए क्वाड्रिप्लीजिया वाला पेशेंट न्यूरालिंक का यूज करके रोबोटिक आर्म या कंप्यूटर कर्सर को अपने थॉट्स से कंट्रोल कर सकता है, जिससे उनकी लाइफ क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इलाज करना। उदाहरण के लिए न्यूरालिंक पार्किंसंस डिजीज जैसी कंडीशंस का इलाज कर सकता है, स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स को स्टिम्युलेट करके सिम्टम्स को कम करने के लिए। ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। फ्यूचर में न्यूरालिंक मेमोरी और लर्निंग जैसे कॉग्निटिव फंक्शंस को एनहांस कर सकता है, जिससे अलग अलग फील्ड्स में कंपेटिटिव एज मिलेगा। एलोन मस्क ने एक बार फिर टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ दिया है अपने लेटेस्ट इनोवेशन न्यूरालिंक के साथ, जो एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है और दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके को बदलने का वादा करता है। न्यूरालिंक का डिवाइस जो एक सिक्के के बराबर है, उसे सर्जरी से स्कल में इम्प्लांट किया जाता है। ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर और स्टिम्युलेट करने के लिए ब्रेन में पतले पतले वायर्स डाले जाते हैं। कट टू मेडिकल एप्लीकेशंस। न्यूरालिंक का मकसद है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज वाले लोगों के मोटर फंक्शन को रिस्टोर करना, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस वाले लोगों के लिए नई उम्मीद देना। कट टू फ्यूचर पोटेंशियल मेडिकल एप्लीकेशंस के अलावा न्यूरालिंक एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखता है जहां हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस कर सकें और टेलीपैथिकली कम्युनिकेट भी कर सकें। कट टू एथिकल कंसिडरेशंस। हालांकि इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी सेफ्टी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में महत्वपूर्ण एथिकल क्वेश्चंस खड़े करती है। क्लोजिंग शॉट। एलोन मस्क का न्यूरालिंक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ बने रहें।